गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सुग्रीव कुशवाहा और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। दूसरे वाले वीडियो में आपको सिमिली के बारे में बताया गया और इस वीडियो में मैं आपको जो है मेटाफर के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप सिमिली नहीं पढ़े हों तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सिमिली ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए जानते हैं कि मेटाफर होता क्या है। मेटाफर को हिंदी में हम कहते हैं रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा होती है अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, अर्थात रूपक अलंकार एक छुपी हुई, एक लुप्त उपमा अलंकार होती है। इन इट, इसमें द कंपेयरिंग वर्ड्स, तुलना करने वाले शब्द, इसमें अर्थात मेटाफर में तुलना करने वाले शब्द एज, लाइक और सो आर नॉट यूज, प्रयोग नहीं किए जाते हैं। चलिए इसको दूसरी परिभाषा देखते हैं हम लोग। लिखा है अ मेटाफर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज, लाइक एंड सो। यह बिल्कुल जो है सिमिली के जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। अंतर क्या है कि इसमें मैंने जो है विदाउट शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर बाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात रूपक अलंकार दो भिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच बिना एज, लाइक और सो का प्रयोग किए हुए तुलना होती है। सब मिला जुलाकर हम ये जान सकते हैं कि मेटाफर में दो वस्तुओं के बीच तुलना तो की जाती है, लेकिन उसमें एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि सिमिली में एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेटाफर में होता क्या है कि जिसकी हम तुलना करते हैं और जिससे तुलना करते हैं उन दोनों चीज़ों को एक मान लिया जाता है, जबकि सिमिली में हम जिसकी तुलना करते हैं और जिससे तुलना करते हैं उससे जो है इस चीज़ को उसके जैसे माना जाता है, दोनों को एक नहीं माना जाता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने से पहले मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि आपको सिमिली के पहचान में यह बात बताई गई थी कि सिमिली में जो है कम से कम दो गुण होने चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए। दोनों चीज़ें जो है अलग अलग भिन्न भिन्न जाति का होना चाहिए। उनमें जो है एक गुण उभय होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, और तथा उसमें एज, लाइक, सो का प्रयोग होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, मेटाफर में इसमें जो है, इसमें भी जो है दो वस्तुएं होनी चाहिए, दोनों वस्तुएं अलग अलग जाति के होने चाहिए, दोनों में एक गुण मिलना भी चाहिए, लेकिन मेटाफर में एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बस इतना का ही अंतर है, मेटाफर में एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जबकि सिमिली में जो है एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग किया जाए। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको सिमिली में एक एग्जाम्पल दिया था कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अर्थात जीवन एक सपने के जैसे है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, जीवन एक स्वप्न है। यहाँ देखिए किसकी तुलना की गई, लाइफ की तुलना की गई। किससे की गई, तो स्वप्न से की गई। इसमें दो चीजें हो गई, दोनों चीजें जो है डिफरेंट हो गई, ठीक है ना। और इसमें एक कॉमन चीज यह है कि दोनों को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि आप एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह हमारा जो है मेटाफर होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, चाइल्डहुड इज अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, अर्थात बचपना एक तेजी से गुजरती हुई स्वप्न है। किसकी तुलना की गई, तो बचपना की तुलना की गई, बचपन की तुलना की गई। किससे की गई, तो स्वप्न से की गई। दो चीजें हो गई, दोनों चीजें जो अलग अलग हो गई। दोनों में एक चीज कॉमन यह है कि जो है बचपना भी चला जाता है, रुक ठहरता नहीं है, स्वप्न भी आता है चला जाता है, ठहरता नहीं है। दोनों में एक चीज ये कॉमन हो गई। और जो सबसे लास्ट बात यह है, चौथा, कि इसमें एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह हमारा जो है मेटाफर होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। किसकी तुलना की गई, तो ऊंट की तुलना की गई। किससे की गई, तो जहाज से की गई, ठीक है। दो चीजें हो गई और दोनों चीजें अलग अलग हैं। भाई यह सजीव है, आपका जानवर है, यह हमारा जो है निर्जीव है, ठीक है ना, साधन है, एक सोर्स है। अब देखिए दो चीजें हो गई, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। इनमें दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि यह भी जो सवारी ढोने का, सामान ढोने का काम करता है रेगिस्तानों में।
और यह जहाज भी है, ये भी सवारी और सामान ढोने काम करता है, दोनों में एक चीज कॉमन हो गई। और इसमें एज, लाइक और सो का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि यह हमारा मेटाफर है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको विलियम शेक्सपियर का बहुत ही सुंदर ये पंक्ति है। कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार, सारा विश्व एक मंच है, एंड और वी आर मेयरली प्लेयर्स, हम लोग मात्र उसके पात्र हैं। क्लियर। तो यहाँ जो किसकी तुलना की गई, संसार की तुलना की गई। किससे की गई है, तो मंच से की गई है। दो चीजें हो गई, दोनों जो है अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या है कि संसार में भी मनुष्य रहते हैं और स्टेज पर भी मनुष्य आदमी आकर के अपना मंचन करता है, तो दोनों में गुण समान हो गया। और इसमें एज, लाइक और सो शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह मेटाफर हो गया। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, जीवन एक चलती हुई छाया है। यहाँ जीवन की तुलना छाया से की गई, लाइफ की तुलना जो है शेडो से की गई। और देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि हम दोनों को जो है स्पर्श नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इसमें एज, लाइक, सो का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः कह सकते हैं कि यह सिमली है। देखिए सिमली को हम मेटाफर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेटाफर को सिमली में कन्वर्ट कर सकते हैं। वह कैसे हो सकता है, जैसे मैंने कहा लाइफ इज अ ड्रीम, यह मेटाफर हो गया। अगर इसी को हम ऐसे कहें कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ऐसे कह लीजिए कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो यह हमारा जो है सिमली हो जाएगा और यह हमारा मेटाफर होगा। कन्फर्म। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिमली और मेटाफर में क्या अंतर है, बहुत डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।